समस्त दहिया राजवंश को जय श्री केवाय माता जी की। मैं पदम सिंह दहिया आसाना, सचिव दहिया राजवंश विकास समिति, केवाय माता मंदिर किणसरिया। शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है, नवरात्रि की 30 को यानी कि 24 सितंबर 2025 को समस्त दहिया राजवंश अपनी कुलदेवी केवाय मात के मूल पाठ स्थान किणसरिया में एक भव्य जागरण का आयोजन करने जा रहा है और राजस्थान के कोने कोने से समस्त दहिया राजवंश एकत्रित होकर के इस भव्य जागरण का आयोजन करने जा रहा है। इवन दहियावटी जालोर की बात करें तो हर गांव में, हर घर में जागरण को लेकर के एक अलग देखने को मिल रही है और देशावर से सैकड़ों युवा ट्रेन के माध्यम से, फ्लाइट के माध्यम से, अपनी गाड़ियों के माध्यम से सैकड़ों की तादाद में और समस्त दहिया राजवंश को देखें तो हजारों की तादाद में 24 सितंबर को दहिया राजवंश केवाय माता मंदिर किणसरिया पहुंच रहा है। ये बहुत अद्भुत सहयोग है और जागरण को लेकर के जो जोश और जुनून दहिया राजवंश में देखने को मिल रहा है ये अद्भुत है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो जागरण के अंदर अलग देखने को मिल रही हैं वो एक हजारों वर्षों के बाद में एक नई अलग को जगा रही हैं, क्योंकि किणसरिया के अंदर इवन परबतसर और नागौर की बात करें तो 1000 वर्ष पहले लगभग दहिया राजवंश ने सैकड़ों वर्ष राज किया। उसके बाद में यहाँ से दहिया राजवंश अलग अलग राजस्थान के अलग अलग स्थानों में जाकर के बस गया और वहां पे जो है अलग अलग जगह पे राज किया, लेकिन अपना मूल स्थान जो है छूट सा गया। अगर अपन किणसरिया की बात करें तो वहां पे राणा सचदेव जी का शासन रहा, उसके अलावा भी जो है अनेक शासकों का उससे पहले शासन रहा, लेकिन दुर्ग तक के भग्नावशेष भी शेष नहीं है। तो अब हजारों वर्ष बाद जब दहिया राजवंश एक जाजम पर आकर के जागरण एक माध्यम है, उसके माध्यम से अपनी कुलदेवी केवाय माता के मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य करवाना और राणा सचदेव जी दहिया के भव्य स्मारक के निर्माण कार्य को लेकर के दहिया राजवंश विकास समिति का गठन किया। और दहिया राजवंश विकास समिति के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मैंने आपको जैसा कि बताया, केवाय माता जी के मंदिर का जीर्णोद्धार और राणा सचदेव जी दहिया के भव्य स्मारक का निर्माण करवाना, क्योंकि यही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से दहिया राजवंश अपने इतिहास का संरक्षण कर सकता है और अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित कर सकता है और दुनिया के सामने रख सकता है। अब तक दहिया राजवंश अलग अलग क्षेत्रों में जो है बंट सा गया था, लेकिन बहुत अद्भुत माता जी की कृपा मानो आप कि एक जाजम पर आकर के पुनः जो है एक सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के ये प्रयास कर रहा है, वो बहुत सौभाग्य की बात है और ये केवल और केवल माता जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। दहिया राजवंश विकास समिति का गठन इन मुख्य 2 कार्यों से किया गया और दहिया राजवंश विकास समिति को पूरे दहिया राजवंश की ओर से जो सहयोग मिल रहा है वो अद्भुत है। इससे ये बात तय हो रही है कि वाकई माता जी की इच्छा है और माता जी की कृपा है कि अब ये दोनों कार्य और इतिहास संरक्षण तीसरा कार्य होके रहेगा। और इस जागरण को लेकर के, केवल जागरण की बात करें तो जागरण को लेकर के कम से कम 1100 और उससे अधिक की राशि हर गांव से, हर घर से जो सहयोग देखने को मिल रहा है वो बहुत अद्भुत है। इससे ये पता चल रहा है कि दहिया राजवंश के भीतर अपनी कुलदेवी के प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति की आग है और अपने इतिहास के संरक्षण को लेकर के जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो वाकई बहुत प्रचंड और बहुत प्रबल है। और ये इच्छा शक्ति एक न एक दिन दहिया राजवंश को निश्चित तौर पे अपने पुराने गौरव को वापस दिला के रहेगी और पुनः गौरव के शिखर पर स्थापित करके रहेगी। तो मैं आप सबको सचिव होने के नाते, दहिया राजवंश विकास समिति का सचिव होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि समस्त दहिया राजवंश की ओर से दहिया राजवंश विकास समिति को जो दायित्व आपने दिया है, जिसमें मंदिर, माता जी के मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य और अपने मूल पुरुष राणा सचदेव जी दहिया के भव्य स्मारक के निर्माण का जो कार्य हमारे को दिया गया है, इसके लिए समस्त दहिया राजवंश विकास समिति बेहतर से बेहतरीन और जितना बेहतर हो सके प्रबल प्रयास करेगी इसको पूरी तरीके से धरातल पर उतारने का। और इसके लिए आप सबका जो सहयोग देखने को मिल रहा है उससे ये विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है कि ये कार्य होके रहेगा, क्योंकि केवल दहिया राजवंश विकास समिति कुछ नहीं कर सकती है। अगर दहिया राजवंश विकास समिति के पीछे आप सबका ये प्रचंड सहयोग अगर नहीं रहे तो कार्य संभव ही नहीं है। तो मैं सचिव होने के नाते आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि दहिया राजवंश विकास समिति आपकी उम्मीदों पर और माता जी की कृपा से हर जो उद्देश्य दिया गया है
उस पर खरी उतरने का पूरा प्रयास करेगी। और पिछले वर्ष की भांति पिछले वर्ष मंदिर जीर्णोद्धार एवं स्मारक निर्माण हेतु 21,000 और उससे अधिक की बोलियां बोली गई थी। उसमें से काफ़ी बोलियां, अधिकतम बोलियां जमा हो चुकी है और जिनकी राशि जमा नहीं हुई है वे भी अपनी राशि जमा करावें, ताकि 24 सितंबर को जागरण के दिन उनके परिवार से जो है एक सदस्य का सम्मान किया जा सके। और क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे राजस्थान से हर घर में, दहियावटी से तो हर घर में एक अलग ही अलग जग रखी है माता जी के जागरण को लेकर के, और मंदिर जीर्णोद्धार और स्मारक निर्माण को लेकर के सहयोग की बात करें तो इतना प्रचंड सहयोग इसमें आवश्यक भी है। उसके पीछे कारण यह है कि ये बहुत बड़ा कार्य है। जब हजारों वर्ष तक जो है दहिया राजवंश इस स्थान पर रहा नहीं और पुनः आकर के वापस अपने जो है गौरव को स्थापित करना चाहता है, तो इतनी प्रचंड ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। तो इसके लिए पिछले वर्ष भी जीर्णोद्धार और स्मारक निर्माण हेतु बोलियां बोली गई थी, उसकी भांति इस वर्ष भी जो है जागरण के अंदर बोलियां बोली जाएगी। तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने गांव, अपने आसपास दहिया राजवंश के दानवीरों को जो है जगाएं और उनको बताएं कि इस पुण्य कार्य में आप अवश्य भाग लें। और 21,000 और उससे अधिक की राशि जीर्णोद्धार और स्मारक निर्माण हेतु जो जमा होगी, उन सब का राणा सचदेव जी स्मारक जो बनेगा उसके पास में स्वर्णिम अक्षरों में शिलालेख पर जो है नाम उत्कीर्ण होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अपने नाम की लालसा है, लेकिन तो भी आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि दहिया राजवंश के वो जो दानवीर अपने पूर्वज हुए थे, जिन्होंने किणसरिया के अंदर उस समय जो है हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए इकट्ठे करके और इतना जो है प्रचंड कार्य करवाया था। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग इस जागरण में पधारें और ये जो मुख्य आपने सबने मिलकर के दहिया राजवंश को जो दायित्व दिया है, कार्य सौंपा है मंदिर जीर्णोद्धार का और राणा सचदेव जी दहिया के स्मारक निर्माण का, इसके लिए आप भरपूर सहयोग करें। और हम आपके सहयोग, मतलब आपकी आशा और जो आपकी अपेक्षाएं हमारे से हैं दहिया राजवंश विकास समिति से, उन पर खरा उतरने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। और हमारा भी मनोबल आपका जो प्रचंड सहयोग मिल रहा है उससे कई गुना बढ़ रहा है। और इस सब के पीछे एक ही चीज नजर आ रही है और वो है माता जी की कृपा। क्योंकि इससे पहले हजारों वर्षों का गैप आ गया बीच में, तो ये कार्य इससे पहले नहीं हो पाया और अब होने जा रहा है। तो वाकई ये माता जी की अद्भुत कृपा का ही परिणाम हो सकता है। इससे पहले दहिया राजवंश विकास समिति का गठन अब हुआ है, इससे पहले बावतरा की जो प्रबंध समिति है उसने वाकई बहुत अद्भुत कार्य यहाँ पे यानी किणसरिया में किया है। रोपवे का कार्य जो है वहां पे लाखों लाखों रुपए लगा करके रोपवे का निर्माण बावतरा समिति ने करवाया और जिसकी बदौलत ही मंदिर का जो अब तक कार्य हो पाया है, ऊपर जो पत्थर पहुंचाने का कार्य है, तो वो तभी संभव हो पाया है। तो बावतरा समिति का भी बहुत बहुत आभार। और समस्त दहिया राजवंश इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखें, अधिक से अधिक संख्या में इस जागरण में पधारें और जागरण के दिन जो मंदिर जीर्णोद्धार और स्मारक के लिए जो बोलियां बोली जाएगी उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लेवें, ताकि दहिया राजवंश अपने गौरवमयी इतिहास को पुनः स्थापित कर सकें। जय श्री केवाय माता जी की, जय माता जी।